मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरवल प्लेटफॉर्म पर। निकी, श्रीनिवास, साहिल, अंशु, ससके, श्रीनिवास, विशाल, अनुज, श्रेया, सुमन। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरवल प्लेटफॉर्म पर। आपकी पिछले 2 दिन क्लास नहीं हुई, सोमवार मंगलवार, और मैंने इसलिए भी नहीं ली कि आपके पास काफ़ी कंटेंट हो गया होगा, तो मैंने सोचा थोड़ा प्रैक्टिस का ही टाइम मिले इनको, क्यों ओवरलोड किया जाए चीज़ों को। बट अब आपने वो प्रैक्टिस की होगी, तो हम मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे थे, तो आइए उसी पे कंटिन्यू काम करते हैं। ठीक है, आइए मेरे बच्चे। या दादी संदूकड़ी तय होके रह गया। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि ट्रेपीजियम क्या होती है। हिंदी में से हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। खास बात इसमें यह रहती है कि इसकी दो साइडें जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ना दो साइडें पैरेलल होती हैं। इसकी कोई दो साइडें आपस में पैरेलल होती हैं। अगर मैं इनके जैसे नाम रखूं ABCD, तो मेरे प्यारे बच्चे हम ये बात कह सकते हैं कि AB जो होगा इट वुड बी पैरेलल टू CD। AB जो होगा मेरे प्यारे बच्चों पैरेलल होगा किसके? CD के। आए ना, AB पैरेलल होगा CD के। हाँ जी, अगर AB और CD दोनों ही साइडें आपस में पैरेलल हैं, ये दे रखा होगा। और मेरे बच्चे इन दोनों चूंकि दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह बराबर होगी। हाँ है ना, तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे आप यहां ले लें या फिर आप यहां ले लें, दोनों ही जगह इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो मेरे बच्चे बराबर होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी, और इस डिस्टेंस का नाम हम h रख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा वो बेसिकली हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इंटू परपेंडिकुलर कुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। मेरे प्यारे बच्चों, जितना दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस होगी और जितना दोनों पैरेलल लाइन की लेंथ का सम होगा, वो हमेशा इंटू 1/2 करेंगे तो एरिया आएगा। यानी 1/2 इंटू दो पैरेलल लाइनें कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे AB और CD। तो AB प्लस CD, हाफ इंटू AB प्लस CD, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या? H। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों ट्रेपीजियम का एरिया। ये होता है ट्रेपीजियम का एरिया। हाँ है ना। अब हम इसके ऊपर सवाल लेते हैं। तो आपके सामने ये सवाल है, आप कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूं। करिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को।
देखिए मेरे बच्चे, अब इस सवाल को कैसे करें। भाई हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का सूत्र होता है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। तो एक पैरेलल लाइन की लंबाई है 42, जबकि दूसरी पैरेलल लाइन की लंबाई है 59। ये तो हो गया सेट। इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको करने का क्या सूत्र होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का क्या फार्मूला होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही समझ में आ जाएगी, बट इट टेक सम टाइम एंड यू हैव टू बी पेशेंट ऑन दिस। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे हर सवाल में पहला प्रयास ये करा करो कि अगर सर हम यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें, सर यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दें, ऐसे डाल दें एक परपेंडिकुलर, और सेम यही परपेंडिकुलर हम यहां पे भी डाल देंगे, तो आप इस बात को बखूबी समझेंगे कि सर ये लेंथ 42 है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 42। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इन दोनों ही लेंथ का सम कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ये पूरा 59 है, ये 42 हो गया, तो 59 में से 42 घटाएंगे कितना आया, 17। इसका मतलब ये जमा ये, इन दोनों लेंथ का जो सम आएगा वो आएगा 17 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों ही लेंथ का जो सम आएगा वो कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर। समझे। दूसरी बात, हाँ है ना। अगला पॉइंट वो ये कि मेरे बच्चों, हमने यहां परपेंडिकुलर डाला, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन ये सिर्फ प्रयास है करने का चीजों को। अब आप ऐसे देखिए कि क्या कोई आपने ऐसा ट्रिपलेट पढ़ा है जिनकी सबसे बड़ी साइड है 24 ना 25 और 26 हो। क्योंकि यहां सबसे बड़ी साइड इस ट्रायंगल की क्या हुई, 25, और यहां इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड क्या हुई, 26। देखिए कोई ट्रिपलेट आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े। मैंने कुछ लिखवाए थे, तो आप कहेंगे हाँ सर आपने एक लिखवाया था 7, 24, 25, और एक लिखवाया था सर 10, 24, 26। ये ट्रिपलेट लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए मैंने, हाँ है ना। सिर्फ यस या नो में आंसर करिए कि ये ट्रिपलेट लिखे थे आपने कि नहीं लिखे थे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डू यू हैव राइट दीज टाइप ऑफ ट्रिपलेट्स और नॉट, प्लीज आंसर मी इन यस और नो। भाई तुम फालतू के 7, 24, 25 से तो कर रहे हो, लेकिन ये बताओ ये करवा रखा है कि नहीं करवा रखा, ये कमेंट करो ना यस और नो में। याद आधी संदूकड़ी तल के रह गया मेरा दिल। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक चीज और भी यहां गौर की होगी, वो ये कि इनमें एक साइड कॉमन है दोनों। और अगर इन दोनों ही ट्रायंगल की बात करें तो ये वाली जो लेंथ है ये दोनों ही जगह क्या होनी है मेरे बच्चे, सेम। क्योंकि जितनी इस ट्रिपलेट में लेंथ होगी उतनी इस ट्रिपलेट में लेंथ होगी। तो एक हुई 7, 24, 25, तो ये लेंथ 24 होगी, ये लेंथ 7। तो 7, 24, 25 ट्रिपलेट है। यहां बात करें तो 10, 24, 26, तो ये 24, ये 26। तो आपने देखा कि ये वाली जो लेंथ है और मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ है, दोनों ही लेंथ आपस में क्या हो गई, बराबर। हाँ है ना, दोनों ही लेंथ क्या होगी आपस में बराबर। और 10 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आया, 17। 10 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। तो यानी इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई 24, और अगर इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24 है तो इसका एरिया हो जाएगा इंटू 24। सोल्व करेंगे, हाफ 9 2 11, 5 4 9 1 10 गुना 24। मेरे प्यारे बच्चों, अब इन्हें गुना कर देंगे वो हमारा आंसर आएगा। इन्हें हम गुना कर देंगे वो मेरे बच्चों हमारा आंसर आएगा। ठीक है। अब ये तो था एक सिंपल स्टेप। अब अगले स्टेप पे आ जाइए कि भैया इसका एरिया बताइए। यानी अगर उस तरीके से सेट ना हो तो कैसे सेट करें, इसका एरिया बताइए।
अब जब आप इसका एरिया निकालने जाएंगे तो सबसे पहला काम यही कि सर एरिया का निकालने का सूत्र होता है हाफ इंटू सम, ट्रेपीजियम है ना, वही दो साइडें पैरेलल होनी चाहिए, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। तो हाफ इंटू बेस क्या हो गया जी ना, दोनों पैरेलल लाइन का सम 50 जमा 91 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब पहला एफर्ट आपका ये होना चाहिए कि सर हम ऐसा करते हैं, एक लाइन परपेंडिकुलर यहां खींचते हैं, और एक पैरेलल लाइन हम यहां खींचते हैं, है ना। तो अब मेरे बच्चों हमें ये देखना है कि ये 50 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी 50, तो ये बचा कितना 41, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ जमा ये वाली लेंथ, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए मेरे बच्चे 41। अब आप ऐसे दो ट्रिपलेट ढूंढिए जिनकी सबसे बड़ी साइड 9 और 40 हो, सबसे बड़ी साइड 9 और 40 हो। कोशिश करिए ऐसे दो ट्रिपलेट जिनकी सबसे बड़ी साइड 9 और 40 हो। तो आप कहेंगे कि सर ये ट्रिपलेट नहीं है, ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं है जिसकी सबसे बड़ी साइड है 9 और 40 हो, दो ट्रिपलेट जिसकी सबसे बड़ी साइड 9 हो और दूसरा जिसकी सबसे बड़ी साइड 40 हो। ऐसा सर हमने नहीं पढ़ा। अगर आपने ऐसा नहीं पढ़ा या आपको ऐसा याद नहीं है तो फिर ये वाला तरीका गलत हो गया, यानी इस तरीके से आप हाइट नहीं निकाल सकते। फिर सेकंड आप ट्राई ये करिए कि हम इसी के पैरेलल एक लाइन खींच लें, हम इसी के पैरेलल यहां एक लाइन खींचते, यानी ये 40 के पैरेलल हमने लाइन खींच दी, तो ये हो गया 40। मेरे बच्चों ये लेंथ कितनी है 50, तो मुझे बताओ ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी 50। आपको आंसर क्यों हो जाएगी 50 तो समझाता हूं भाई। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, अगर इसमें गौर से देखोगे तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन गई पैरेललोग्राम। ये क्या बन गई आपकी पैरेललोग्राम बन गई, समानांतर चतुर्भुज बन गई, हाँ है ना। इसलिए आमने सामने की साइडें बराबर होंगी। अब मेरे बच्चों ये बताइए, अगर कहानी ये है कि भाई ये 91 है, ये 50 है, तो ये वाली लेंथ कितनी बची यहां से यहां तक की, तो कहेंगे ये वाली लेंथ हुई 41। अब आप इस बात पर नजर डालिए कि 9 40 41 क्या कोई ट्रिपलेट है, ऐसा कभी पढ़ा है आपने 9 40 41 ट्रिपलेट मिल जाए, बताइए। 9 40 41 को ट्रिपलेट आपने ढूंढा है? अरे क्लास रुक गई क्या? से ओला पे तुम वो कैसे बुक करते हो, एड्रेस क्या डालते हो?
आइए मेरे बच्चे, लाइव है इस समय? मेरे बच्चों ये बताइए, क्या आप लाइव आ गए हैं? माइक ऑन प्लीज। कुछ सर्वर एरर आ गया था। अब बताइए, यस सर लिख दिया करिए ना। आइए मेरे बच्चे, मैंने अभी तक ये कहानी बताने की कोशिश की कि भाई मैंने ये कहा कि यार, या तो पहले वाला स्टेप था दूसरे वाले पेज पे जो मैंने बताया कि भाई आप यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच लें, फिर देख लें कि ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर क्या करें कि किसी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींच दें। जैसे मैंने इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन खींच दी, तो ऐसा होने पे ये साइड 40 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी आएगी? 40। ये 50 है तो मेरे बच्चे ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 50। ये पूरी लेंथ 91 है, 91 में से 50 हटा देंगे तो ये बाकी वाली कितनी बचेगी? तो आप कहेंगे 41। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों ये बताइए कि आपने 9, 40, 41 ये ट्रिपलेट देखा है कहीं? अब सर्च आउट करिए कि 9, 40, 41 क्या कोई ट्रिपलेट है? 9, 40, 41 क्या कोई ट्रिपलेट है? 9, 40, 41 कोई ट्रिपलेट है? रुक, तो मेरे बच्चे आप कहेंगे कि हाँ सर 9, 40, 41 ट्रिपलेट है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें बनाता, हमें पता है। अगर ये ट्रिपलेट है तो सबसे बड़ी साइड क्या होगी आपकी? हाइपोटेन्यूस। सबसे बड़ी साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। अगर ये हाइपोटेन्यूस है मेरे बच्चे तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। अब मेरे बच्चों ऐसे बताइए, अगर मेरे बच्चों मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं, ये साइड P है, ये साइड B है और ये साइड H है, तो मुझे बताइए, ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया कि अगर हम यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी, लेट से इसकी लेंथ हम मान लेते हैं A, तो इस A की जो लेंथ होगी वो हमेशा ही परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती। ये बात आप समझते हैं कि नहीं? बताइए मेरे बच्चों, ये बात आप जानते हैं कि नहीं? बताइए मेरे बच्चे। तो ये लेंथ परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस, तो इसकी राइट एंगल वाले वर्टेक्स से जब भी सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के प्रोडक्ट अपॉन में हाइपोटेन्यूस होती। ये मैंने बता रखा है, अच्छे से तो बता रखा है यार। देखिए मेरे बच्चे, जो कहते हैं कि नहीं बताया वो गधे देख लो ध्यान से। ये बताओ, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है और ये साइड है मान लीजिए 5, ये साइड है 12 और ये वाली साइड है 13। सरकम सेंटर बताया था मैंने। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 12 और हाइट हो गई 5। ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दूं और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू में ए मान लूं, तो एरिया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर बेस हो गया 13, बेस कितना हो गया 13 और हाइट कितनी हो गई ए। भाई ध्यान से देखो ना, मैं इसको थोड़ी देर के लिए पलट देता हूं आपको समझाने के लिए। तो कहानी तो अभी भी वही है यार, कुछ और थोड़ी है। तो बेस क्या हो गया 13 और हाइट क्या हो गई ए, तो हाफ इंटू बेस हो गया 13 और हाइट हो गई ए। और अगर ऐसे आप देखोगे ध्यान से तो आप पाओगे कट गया, तो ए की वैल्यू क्या आई? 12 × 5/13। ये तो मैं समझा चुका हूं आपको सेंटर में, ये पढ़ा करो। हाँ जी प्रशांत जी, ये रिकॉर्डेड क्लास और आप उल्लू के पट्टे हैं जो आपका नाम लेके आपने गाली सुनी मुझसे अभी। आइए मेरे बच्चों, अब कहानी ये है कि अगर मेरे बच्चों में यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दूं, अगर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दूं सामने वाली लाइन पे ऐसे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना पहली बात तो, ठीक है। ये राइट एंगल है,
ये 90 डिग्री, इसकी हाइट h है। तो मेरे बच्चे इस h की वैल्यू अभी बताई क्या होगी, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 9 गुना 40/41। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों h की वैल्यू आपके सामने आ गई 9 गुना 40/41। हाँ है ना। अब आपको ये बताइए इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना था, तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, टू पैरेलल लाइन। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 9 गुना 40/41। दिस वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ है ना। मेरे प्यारे बच्चों अगर सवाल ऐसा आ जाए जहां पे जैसे मान लीजिए ट्रेपीजियम है, ये कोई ट्रेपीजियम है, आप इनकी पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड परपेंडिकुलर खींच के फिर भी ना निकाल पाए, या फिर एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींच के फिर भी ट्रिपलेट ना बने, तो कैसे करें वो आपको ये सवाल ज्ञान देगा। तो एक बार पढ़िए, कोशिश करिए, मन करके मेहनत करिए, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। मनीष कह रहा बचपन आसान लग रहा है इस ट्रेपीजियम से नहीं नहीं, घबराइए मत, हर नई चीज शुरुआत में मुश्किल ही लगती है। आइए मेरे बच्चे, वीडियो नहीं चल रहा है। मेरे बच्चे सूरज चतुर्भुज ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है, चतुर्भुज ही तो चल रहा है। पीयूष
देखियो एक दो बच्चे कमेंट कर रहे हैं नहीं चल रही क्लास। देख चल तो रही है ना क्लास, लाइव देख रहा है ना, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भैया ये कोई ट्रेपीजियम है, ठीक है जी, ये कोई ट्रेपीजियम है, ऐसी सवाल में चर्चा चल रही है। मेरे प्यारे बच्चों इनके नाम रख लेते हैं, ए बी सी डी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही निराला, बहुत ही विचित्र सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, तो कहता है किसी समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाओं का अनुपात 1:3। कहते हैं इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो 1:3 है। 1:3 मतलब अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितनी होगी, 3x। ऐसा मैं कह रहा हूं या सवाल कह रहा है? ऐसा सवाल कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि दो पैरेलल लाइंस की लेंथ का रेशियो 1:3, यानी ये पैरेलल लेंथ छोटी है तो वह x होगी, तो ये कितनी होगी, 3x। जबकि असमानांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। और कहता है कि जो नॉन पैरेलल साइड हैं इनका रेशियो 2:3, 2:3, यानी ये 2y होगी तो ये कितनी होगी, 3y। या मैं इसको लिख के समझाता हूं, ज्यादा बढ़िया से समझोगे आप। देखिए यार, ए बी, भाई डी सी छोटी है और ए बी बड़ी। बड़ी की तरफ मैं ऊपर एरो कर रहा हूं, छोटी के लिए नीचे एरो कर रहा हूं ताकि समझ जाए आप, ठीक है। और जो नॉन पैरेलल लाइनें हैं वो है मेरे बच्चे बी सी और ए डी। तो ए डी और बी सी ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन है, नॉन पैरेलल लाइन। और ये है मेरे बच्चे पैरेलल लाइन। समझे या नहीं? अब सवाल में कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल लाइनें हैं मेरे बच्चे उनका रेशियो है 2:3, जबकि जो पैरेलल लाइन है मेरे बच्चे उनका रेशियो है 1:3। एक बार इस बात को मन ही मन में समझिए और देखिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं रिप्रेजेंट। शक्ति मांझा, हरामखोर। प्रेम कह रहा है सर पहले लाइव चल रहा था अब रिकॉर्डिंग वीडियो आ रहा है। यार हद, रिकॉर्डेड क्लास, शक्ति भी रिकॉर्डेड क्लास। शक्ति पागल है क्या, दिमाग में कमी है? आइए मेरे बच्चे, भाई जिन पागलों को वहम हो रहा है कि रिकॉर्डेड क्लास आ रही है तो वो ध्यान दें कि अभी समय हुआ है 8:31 और आज का दिन जो है वो है बुधवार, 18 मई 2022 की तारीख है। समय 8:31 हुआ है और मैं अब आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं। एंड होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू टीच यू। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी समानांतर भुजा, तो सबसे बड़ी समानांतर भुजा ये वाली है। और मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी असमानांतर भुजा, सबसे बड़ी असमानांतर भुजा ये है। कहता है इनकी लेंथ का रेशियो 2:1 होगा, इनकी लेंथ का रेशियो 2:1 होगा। तो सबसे बड़ी पैरेलल लाइन ये है और नॉन पैरेलल लाइन सबसे बड़ी है, और कह रहा है इनका रेशियो 2:1 होगा, यानी ये लेंथ 1 होगी तो ये लेंथ क्या लेनी होगी, 2। तो अगर सबसे बड़ी नॉन पैरेलल लाइन 3 यूनिट लोगे तो सबसे बड़ी पैरेलल लाइन इसकी डबल लेनी होगी, क्योंकि 2:1 चाहिए तो किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। और ये भी रेशियो है तो इधर 2 से क्या, तो इधर भी 2 से क्या। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ी पैरेलल लाइन है अगर वो 6 यूनिट है तो सबसे छोटी पैरेलल लाइन 2 यूनिट है, यानी ये 2 है, ये 2x है, तो ये होगी मेरे बच्चे 6x। हाँ है ना? और अगर ये भैया इसको आपने 6x मान लिए तो ये कितनी होगी, 3x, क्योंकि 3x का डबल ही तो होगा 6x, तो ये कितनी होगी, 2x। तो ये 3x मान लीजिए, ये हो गई 2x। एक बार इतनी बात समझिए, फिर सवाल की लड़ाई आगे बढ़ते हैं। दीपक भाई ठीक कह रहे हो, कुछ उल्लू के पट्टे हैं जो पढ़ाई करने नहीं आते, इसे टाइम पास करने आते हैं।
समझ पाए? जी मुन्ना भैया आइए अब आगे। देखिए बहुत सारी चीजों में समय लगता है समझने में, आप में पेशेंस तो होना चाहिए ना यार। और आप यूं मत घबराइए कि हो नहीं रहा, ये तो गलत चीज है, हो ही नहीं रहा, होंगी चीजें। आप थोड़ा विश्वास तो करिए। अभी करा रहा हूं भाई, इस सवाल को भी बड़ा कर देता हूं ताकि आप समझ पाए। अब देखिए मेरे बच्चे, अब आगे सवाल में ये कह रहा है तथा समलम चतुर्भुज की ऊंचाई h है, तब समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और h की वैल्यू दे रखी 15√15/4। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है 15√15/4। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां तो x आ गया, तो अगर x आ गया तो मेरे बच्चे x आने से तो आप इसका एरिया निकाल ही नहीं सकते या इसको सोल्व ही नहीं कर सकते। फिर क्या किया जाए? तो फिर सोल्व करने का तरीका यह है कि आप इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ ट्रिपलेट तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि x में वैल्यू आ गई। हाँ है ना मेरे बच्चों? अगर ऐसा है तो आप ध्यान से समझिए मेरी बात। हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली। हमने क्या किया मेरे बच्चे, ये 3x था तो 3x के पैरेलल यहां एक लाइन खींच ली। अब मेरे बच्चों ये लेंथ अगर 2x है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, 2x। तो नेचुरल सी ये पूरी लेंथ 6x है, ये 2x है, तो ये लेंथ कितनी होगी, 4x। ये लेंथ कितनी होगी मेरे बच्चे, 4x होगी। हाँ है ना? अब ये वाली जो ट्रायंगल बनी ADE, ADE जो ट्रायंगल बनी मेरे बच्चे, इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका एरिया निकाले कैसे भाई? ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा जो एरिया निकाल दे। तो एक तरीका ही है इसका एरिया निकालने का कि आप हीरो फार्मूले से निकालिए। हीरो फार्मूले से एरिया निकालने के लिए पहले एस निकालते थे। एस क्या था, सम ऑफ ऑल साइड 2x प्लस 3x प्लस 4x बटे कितना करते थे मेरे बच्चे, 2। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9x/2। इज दैट क्वाइट ओके? 9x/2 ये तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। अब हमें निकालना होता है एरिया। तो आप कहेंगे सर यस, एरिया के फार्मूला हमको पता है सर, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एस की वैल्यू कितनी है, 9x/2 इंटू एस माइनस ए। तो मेरे बच्चे ए की वैल्यू है 2x, तो 9x/2 में से 2x घटाओगे तो ये आएगा 4 5x/2। हाँ है ना? 4.5 में 2 गया 2.5, अब 4.5 में 3 गया 1.5, तो ये आएगा 3x/2। अब 9/2x में से 4x घटाओगे तो आएगा x/2। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, x की पावर 4, और x की पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरे बच्चे आएगा x²। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 4। और 9 का वर्गमूल आया 3, बचा कितना, 5 3 15, तो 3√15x², 3√15/4x²। यह आया मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया। हाँ है ना? इस ट्रायंगल का एरिया। अब इस सवाल में एक कहानी और भी उसने कही कि भाई इस दोनों पैरेलल लाइन की लेंथ जो है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी सवाल ने दे रखी है। एंड दिस वैल्यू इज बेसिकली, ध्यान दोगे तो ये वैल्यू दे रखी 15√15/4। तो मेरे बच्चों ये लेंथ है 15√15/4। हाँ है ना? अगर ये लेंथ आपको उसने दे दी 15√15/4 तो आप ट्रायंगल के एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर बेस हो गया कितना, 4x, और हाइट कितनी होगी, 15√15/4। तो इस ट्रायंगल का एरिया ADE का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया 4x और हाइट हो गई 15√15/4।
अब मेरे प्यारे बच्चे इस ट्रायंगल के एरिया आपने ऐसे भी निकाल लिया और इस ट्रायंगल के एरिया ऐसे निकालोगे तो आएगा 3√15/4 x²। 3√15/4 x²। अब मेरे बच्चों इसे सोल्व करते हैं। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 4 से 4 काटा, √15 से √15 काटा, x से x काटा, हाँ है ना, 2×2=4। ठीक है मेरे बच्चों, 3×5=15। तो आप देखेंगे कुल मिला के x की जो वैल्यू आई वो 5×2=10 है। x की वैल्यू आई मेरे बच्चों 10 सेंटीमीटर। अगर x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, अगर x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो मेरे बच्चों पहले इतनी बात समझो फिर आगे बताना कि पहले x की वैल्यू निकालो कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे बच्चे, आपको निकालना था इस वाली ट्रेपीजियम का एरिया, इस वाली ट्रेपीजियम का एरिया मेरे बच्चे। तो अगर आप इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाह रहे थे मेरे बच्चों, तो x की वैल्यू तो आपने निकाल ली, कितनी है 10, और x की वैल्यू 10 लाने से ये लेंथ हो गई कितनी आपकी, 10×2=20, और ये लेंथ होगी 10×6=60, तो ये लेंथ हो गई 60। और दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन ने पहले ही दे रखी थी 15√15/4। तो मेरे प्यारे बच्चों ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, 20 + 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। अब मेरे बच्चे आप इसे सोल्व कर लीजिए, तो हाफ इंटू 20 और 60 80 गुना 15√15/4। तो देखिए करेंगे तो 4×2=8, ये आएगा 10, और 15 को 10 से करेंगे 150, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 150√15। दिस वुड बी योर आंसर, 150√15, दिस वुड बी योर आंसर। हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा। तो ट्रेपीजियम अब आपका पूरी तरह कंप्लीट हुआ। ये क्वाड्रिलेटरल था, और क्वाड्रिलेटरल हर जगह होगा, इसलिए धीरे धीरे समझाया। चलिए जी करिए सवाल, पढ़िए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को, और घबराइए मत, करिए कोशिश करिए। यादा दी संदूकड़ी तय होके रह गया, हाय मेरा दिल, हाय हाय मेरा दिल।
आइए मेरे बच्चे, कहता है आर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त में बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करें। कहता है भैया एक सेमी सर्कल है, लेट्स से दिस वुड बी ए सेमी सर्कल। ये मान लीजिए मेरे बच्चों एक सेमी सर्कल है, ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक सेमी सर्कल हो गया, बाकी हिस्से को मिटा दे रहे हैं। आइए, ये मेरे प्यारे बच्चों एक सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया। अगर ये अर्धवृत्त हो गया तो इसका ये सेंटर होगा मेरे बच्चे, ये क्या होगा, सेंटर आप कहेंगे, बिल्कुल होगा। तो सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि यार इसमें बन सकने वाला बड़े से बड़ा वर्ग बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये वाला बड़े से बड़ा वर्ग होगा, ये वाला बड़े से बड़ा होगा, या ये वाला बड़े से बड़ा होगा, या ये वाला बड़े से बड़ा होगा जो चारों जगह को टच करे। तो आप कहेंगे कि सर बड़े से बड़ा वो होगा जो इसके सेंटर से जितना इधर होगा ना उतना ही सेंटर से इधर होगा। यानी मेरे बच्चों सेंटर से जितना इधर होगा उतना ही इधर होना है। कहने का मतलब अगर ये सेंटर है तो सेंटर से जितना इधर जाएगा उतना ही सेंटर से इधर आएगा, तो ये बड़े से बड़ा वर्ग होगा मेरे बच्चों। तो ये मेरे प्यारे बच्चों बड़े से बड़ा वर्ग होगा। और अगर ऐसा है कि जितना इधर होगा उतना ही ये इधर होगा, तो मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा ए है, मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा ए है, तो ये लेंथ भी ए होगी, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, a/2। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, a/2, ये वाली लेंथ ए। और सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की जो लेंथ होती है क्या कहलाती है, रेडियस। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की लेंथ क्या कहलाती है मेरे बच्चों, रेडियस। तो ये हो गई आपकी सर्कल की रेडियस, ये क्या हो गई मेरे बच्चों, सर्कल की रेडियस, हाँ है ना। तो आर स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4, भाई a/2 का स्क्वायर ये होगा। अब मेरे बच्चे इसे सोल्व करोगे तो आएगा 4 एकम 4 और 1 5 a² बटे 4 आर स्क्वायर। तो मेरे बच्चों यहां से a² की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो आएगा 4 प्लट के ऊपर और 5 प्लट के नीचे, आर स्क्वायर, हाँ है ना। और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं, क्यों, क्योंकि मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर और 4 का वर्गमूल 2 और 5 का रूट 5, तो 2r/√5, 2r/√5, दैट वुड बी योर आंसर। 2r/√5 इज योर राइट आंसर। इज इट ओके, क्लियर है, मेरी बात समझे या नहीं। भाई जो बच्चे अभी भी इस पॉइंट को नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, आप खुद सोचिए, ये वाली जो कहानी है ये इधर जाएगा तो बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि बनना तो इसी के अंदर है ना। ऐसा थोड़ी कम यहां ऐसे बना दे और ये बाहर चला जाए, बाहर थोड़ी ले जाना है, बनाना तो आपको अंदर ही है। तो अंदर सेंटर जहां होगा ना, तो सेंटर से जितना इधर होगा उतना ही जब इधर बनेगा तो वो सबसे बड़ा बनेगा मेरे बच्चे, हाँ है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, सब बहुत खतरनाक बात नहीं है, बहुत बेसिक बात है। बस उम्मीद करिए कि आप समझे ढंग से, पढ़े ढंग से। सच्चियां मोहब्बत
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए। थैंक यू भाई सचिन, आज आप तो पढ़ाई पे ध्यान दे ले। याद आंधी संदुकड़ी तय होके रह गया, हाय मेरा दिल, हाय हाय मेरा दिल। मेरे प्यारे बच्चों सामने आइए। कहता है एक पहिए के आगे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक ईंट रखी गई। लेट से मेरे बच्चों ये कोई पहिया है, कुछ ज्यादा ही बड़ा पहिया है, ठीक है। और समझिए ये सड़क पर है ना, ना सड़क का रंग कैसा होता है, ऐसा रंग होता है सड़क का, ठीक है। ये कोई सड़क है, सड़क के ऊपर ये पहिया रखा गया है, ठीक है जी। ये मेरे बच्चे कोई सड़क है और सड़क के ऊपर मेरे भाइयों ये पहिया है। ये पहिया ऐसे इस सड़क के ऊपर चल रहा है, हाँ है ना। अगर मान लेते हैं कि ये सर इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है पहिए का, तो ये पहिया ऐसे सड़क पे घूम रहा है। कहता है इस पहिए के आगे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक ईंट रखी गई है। कहता है इसके आगे भैया एक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की ईंट रख दी गई। क्या रख दी गई मेरे बच्चे? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक ईंट रख दी गई। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ईंट होगी कैसे? याद आंधी संदुकड़ी तय होके रह गया, ऐसे होती ईंट है, हाँ है ना। ऐसे ईंट होगी। ये मेरे बच्चों समझिए एक ईंट है, हाँ है ना। ये आपकी एक ईंट है। ये एक ईंट है और ये ईंट समझिए इस पे ऐसे रख दी गई। तो ये 3D फिगर है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझिए, ये 3D फिगर है। इस तरह से इस पहिए के सामने ये ईंटें रख दी गई। अगर आप समझ जाते हैं चीजों को तो दिक्कत ही नहीं है। तो अब मैं इसको सीधे सीधे रूप में बना के दिखाता हूं कि इस तरीके से एक ईंट रख दी गई और इस ईंट की जो मोटाई है वो मेरे बच्चों है 5 सेंटीमीटर, ताकि ये पहिए को रोक पाए। तो समझिए ये ईंट है, ये इस पहिए के आगे रख दी ताकि इस पहिए को रोक पाए। तो एक पहिए के आगे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक ईंट रख दी, यानी ये जो ईंट है इसकी लेंथ कितनी मेरे बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ईंट से पहिए की दूरी जहां पर पहिए ने जमीन को स्पर्श किया हुआ है 15 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेके और ये वाली जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों ये है 15 सेंटीमीटर। अब आप सब जानते हैं कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। तो ये होगी मेरे बच्चे रेडियस, और ये सेंटर है और ये टेंजेंट भी तो हुआ, रोड पहिए को टच कर रहा था, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी क्या कहलाएगी? रेडियस, रेडियस कहलाएगी। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि यार मैं इस 5 सेंटीमीटर के पैरेलल ये लाइन खींच दूं, यानी इसी लाइन को आगे बढ़ा दूं, तो ये 5 है तो ये लेंथ भी कितनी आएगी? 5, ये वाली। ये पूरी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक की? तो आप कहेंगे r। तो ये लेंथ 5 है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? r-5। ये लेंथ कितनी है? r-5। ये r है, ये r-5, ये लेंथ है 15। तो मेरे बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। आप कहें सर कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, हमको समझाई दो ना। तो ये वाला राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे बच्चे। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो
r माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका जमा 15 का होल स्क्वायर बराबर होगा r स्क्वायर, हाँ है ना। तो ये करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 15 का वर्ग 225 बराबर r स्क्वायर। तो मेरे बच्चों r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, तो 10r उधर जाएगा तो इक्वल टू 10r, 225 में 25 जोड़ोगे 250, और मेरे बच्चे r की वैल्यू आएगी 25। तो यानी इस पहिए की जो रेडियस होगी मेरे बच्चों कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी मेरे बच्चे, 25 सेंटीमीटर होगी। समझने का प्रयास करिए 1 मिनट के लिए। आप कमेंट में लिख देते हैं नहीं आया समझ, नहीं आया समझ। जितना समय आप इस बात को बोलने में लगाते हैं ना, इतने समय में तो आप चीजों को समझ लें। बट आपके साथ दिक्कत है भैया, आपको कमेंट पहले करना है, समझना बाद में। पहले समझ लो फिर कमेंट कर लेना। मैंने पूरा सवाल समझाया नहीं, उससे पहले नहीं आया। समझ पाए मेरे बच्चे आपके सम गाने के एड्स भी बातें। भाई कमेंट जल्दी निकल जा रहे हैं। किसकी या पूछिए, किसकी त्रिज्या पूछी, पहिए की त्रिज्या पूछिए बे, और किसकी त्रिज्या पूछेगा। त्रिज्या किसकी होती, सर्कल की। सर्कल एक ही है गधे। करिए मेरे भाइयों इस सवाल को। टेक योर ऑन टाइम एंड डू इट, बट डू इट इन फास्ट। 2 दिन क्लास क्यों बंद था? सुबह सुबह मैं थोड़ा घूमने फिरने निकल जाता था, लेट हो जाते थे, इसलिए क्लास नहीं ले रहे थे। अब ले रहा हूं ना यार आज से। देखिए यार सवाल में कैसा, किसी वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो यदि वर्ग के कोने में वर्ग और वृत्त के बीच खाली पड़ी जगह में 20 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत बनाया जाए। आयत के 3 शीर्ष वर्ग पर तथा एक शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। आइए मेरे बच्चे,
आइए मेरे बच्चों, किसी वर्ग के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो यदि वर्ग के कोने में वर्ग और वृत्त के बीच खाली जगह में 20 सेंटीमीटर लंबा और इतने सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत बनाओ। कहता है जी ये कोई स्क्वायर है मेरे बच्चों, ये कोई वर्ग है और मेरे प्यारे बच्चे इसके अंदर हमने एक बड़े से बड़े सर्कल बना था। तय होके रह गया। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों हमने इसके अंदर एक सर्कल बना दिया, बड़े से बड़ा सर्कल यही बनेगा। अब कहता है इसके कोने में जो जगह खाली है, इसके कोने में जो जगह खाली, अब इसके कोने में मेरे बच्चों जो जगह खाली है, इस जगह का उसने इस्तेमाल कर लिया और क्या कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं। कहता है जी इसके अंदर उसने एक रेक्टेंगल बना दी। क्या बना दी मेरे बच्चों? रेक्टेंगल बना दी। और जो रेक्टेंगल वो बनाएगा वो ऐसी होनी चाहिए जिसके 3 शीर्ष तो आ जाए कहां पे? सर्कल की सरकमफ्रेंस, ना इस पे स्क्वायर पे, और एक आ जाए सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। यही उसने कहा था कि भाई 3 शीर्ष उसके होने चाहिए कहां पर? सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक तो पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीन तो शीर्ष आएंगे, सॉरी माफ करिए, स्क्वायर की साइड पर, और एक शीर्ष जो आएगा, एक वर्टेक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा सर्कल की सरकमफ्रेंस पर। देखिए यही कह रहा है कि कुछ और कह रहा है। जल्दी से पढ़िए, फिर सवाल का उत्तर निकलवाता हूं जल्दी से। याद आधी संदुकड़ी तय होके रह गया, हाय मेरा दिल, हाय हाय मेरा दिल। और मेरे बच्चे इसकी साइड की लेंथ है 20 और 10, यानी ये 20 है और ये 10 है। समझे? अब एक बात बताओ यारा, एक बात बता मेरे भाई, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से टेंजेंट है, ये तो मिलाएंगे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90। हाँ है ना, ये 90 बनाएगा पक्का। अब मेरे बच्चों अगर ये 90 है तो ये भी टेंजेंट ही है पक्का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 90 बनाएगा, सर्कल की टेंजेंट है, ये भी 90 बनाएगा। ये सर्कल का सेंटर हो गया। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इस लेंथ को आगे बढ़ा दो तो ये 10 है, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ भी तो 10 ही होगी। आप कहेंगे हाँ सर होगी। तो ये वाली जो लेंथ है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी? तो ये पूरी सर्कल की रेडियस थी, ये 10 हटा देंगे तो आएगी सर r-10। बहुत सुंदर। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ये किरण r थी, ये क्या थी? r। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? r। ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी, क्योंकि ये जितनी होगी उतनी ही तो ये वाली होगी। हाँ है ना, क्योंकि 90-90 बन रहे हैं। तो मेरे बच्चे अगर ये r है, ये 20 है, तो ये लेंथ यहां से यहां तक की कितनी हो गई? 20। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? 20। तो मेरे बच्चों अगर ये लेंथ यहां से यहां तक की r है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये लेंथ है r, क्योंकि ये स्क्वायर बन जाएगा। ये 90 है, ये 90 है, ये 90, तो ये भी 90 बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो ये r है तो ये भी r, ये r है, ये 20 है, तो ये क्या बचेगी? तो ये बचेगी मेरे बच्चों r-20। अब मुझे ये बताइए कि रेडियस क्या होती है? तो आप कहेंगे सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को मिलाने वाली लेंथ रेडियस होती है, तो ये रेडियस होगी, 90 बना गया। अब मेरे बच्चों जहां ये पेन घुमा रहा पेन, नजरें देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई? और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो इनकी साइडों का स्क्वायर ले लो। तो r स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है, एक r-10 का स्क्वायर है, प्लस r-20 का होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन बिठा दो भैया। तो ये r स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आएगा मेरे भाई 20r। इसको करेंगे तो ये आएगा r स्क्वायर प्लस 20 का वर्ग 400, और ये आएगा -20 दूनी 40r। अब भैया r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, ये r स्क्वायर यहीं रख लेते हैं। हाँ है ना, 400 और 100 कितना हो गया? 500 हो गया, ये भी यहीं रख लेते हैं।
और भैया 20 आर और 40 आर कितना हो गया, 60 आर। ये भी यहीं रख लेते हैं, +500 बराबर 0। एक बार देखना यही बनी कि कुछ और बनी। 20 का वर्ग 400, 10 का वर्ग 400 और 100 500 हो गया। ये 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 40 और 20 हो गया 60। एक आर स्क्वायर हट गया यहां से, ठीक है। यही बना मेरे बच्चे। अब आपको क्या करना है कि इसके फैक्टर बना लेने। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो मेरे भाई आए 500 और उनको जोड़ घटा करें तो कितना आए मेरे बच्चों, 60। तो आप कहेंगे दो फैक्टर बनेंगे, एक R-50, एक R-10। बनाने आते होंगे आपको, नहीं आते तो डिटेल में बना लेना, क्योंकि 50 और 10 500 और 50 और 10 को जोड़ेंगे तो 60। तो आर की वैल्यू आएगी 50 और एक जगह आर की वैल्यू आ जाएगी 10। ऐसा मानते हुए कि आपको इक्वेशन सोल्व करनी आती है। अब मेरे बच्चे रेडियस 50 हो सकती है या 10। तो आप कहेंगे कि सर 10 तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि सर जी यही लेंथ 10 है, अगर यही लेंथ 10 है तो रेडियस 10 कैसे हो सकती है? तो 10 तो कैंसिल हो गई। तो क्या उत्तर आया, 50। सो 50 इज योर राइट आंसर। 10 आंसर नहीं होगा, 10 रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर 10 रेडियस होगी तो उसमें 20 की रेक्टेंगल बनेगी नहीं कोने में, इसलिए 50 ही आंसर रह जाएगा सर। याद आदि संदुकड़ी तय होके रह गया, हाय मेरा दिल, हाय हाय मेरा दिल। करिए मेरे बच्चों। आइए मेरे बच्चे, देखिए कहता है किसी वृत्त की परिधि पर बनने वाले समबाहु त्रिभुज और षटभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करिए। करते हैं बाबू, पहले फिगर बनाते हैं। याद आदि संदुकड़ी तय होके रह गया, हाय मेरा दिल, हाय हाय मेरा।
ये मान लीजिए मेरे बच्चों कोई रेगुलर हेक्सागन है और इस हेक्सागन की साइड में ए मान ले रहा हूं। रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सागन की साइड में मान लेता हूं ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये सर्कल क्या है, इस हेक्सागन की सरकम सर्कल। और आपको पता है हेक्सागन के सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है, ए माइनस साइड ऑफ हेक्सागन। ये तो मैंने लिखवाया हुआ, आपको पढ़ाया हुआ हेक्सागन जब पढ़ा रहा था, हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, सवाल में कह रहा है कि हम इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सेट कर रहे हैं, हम इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। तो सवाल में कह रही है बाबू कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सेट करना चाह रहे हैं। तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल सेट करना चाह रहे हैं और मान लीजिए ट्रायंगल की जो साइड है वो मान लेते हैं मैं बी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बी है, तो गौर से देखोगे तो ये सरकम सर्कल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हाँ है ना। और अगर ये सरकम सर्कल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस होती है साइड अपॉन √3, बी बाई √3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल की रेडियस है। और मेरे प्यारे बच्चों सर्कल सरकम सर्कल यानी जो परिवृत्त है, जो परिवृत्त है वो दोनों का सेम है, क्योंकि भाई ये येलो कलर वाला ही सरकम सर्कल है हेक्सागन का, समषष्ठभुज का भी परिवर्त यही है। और ये जो इस वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, इसका भी परिवर्त सरकम सर्कल वही है। तो दोनों की रेडियस क्या होनी चाहिए, सेम। तो सेम करेंगे तो दोनों को इक्वल करेंगे तो a इक्वल टू बी बाई √3। वो कह रहा है इनकी लेंथ का रेशियो बताइए, तो a बाई बी का रेशियो आ जाएगा 1 बाई √3, यानी हेक्सागन की साइड 1 होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड √3। दैट इज ऑल योर आंसर, 1 बाई √3 इज योर राइट आंसर। यादां संदूकड़ी तय होके रह गया, हाय मेरा दिल, हाय हाय मेरा दिल। मेरे बच्चों ये छहों सर्कल की रेडियस सेम है और ये बड़े वाले सरकम सर्कल को टच कर रहे हैं। तो आपको बताना छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी अगर सबसे बड़े सर्कल की रेडियस 10 है। चलिए मेरे बच्चों आज फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब आपका टाइम भी हो गया, फिर बाकी कल करेंगे आगे से।